हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBL। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ PCS ਦੀ ਐਵਰੀਡੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਵਰਕ, એનર્ਜੀ ਐਂਡ ਪਾਵਰ, ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਫਰਟ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਪੁਸ਼ ਔਰ ਪੁੱਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਫਰਟ ਲਾਵਾਂਗੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀ कहलाएगा? वर्क। ठीक है जी। ते वर्क इज ऑब्वियसली डिपेंडेंट अपॉन द फोर्स। किवें? वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट की डिसप्लेसमेंट होए इन द डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। जे मैं इनू इस तरह लिखना चाहवा फिजिक्स दे विच ते मैं लिखांगी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट। तुहानू याद है कि आप अपने पिछले लेक्चर च डिसप्लेसमेंट भी पढ़ लिया और यह भी पढ़ लिया कि फोर्स की है। इन्हां दोनों का प्रोडक्ट गिव्स अस द वर्क डन। ठीक है जी। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिसप्लेसमेंट। और वर्क नू मेजर करन लई केड़ा यूनिट यूज होंदा है? द यूनिट यूज्ड इज जूल। ठीक, फोर्स मेजर कीती न्यूटन्स दे विच, डिसप्लेसमेंट मेजर कीती मीटर्स दे विच, न्यूटन मीटर या जूल। वर्क डन इज कैलकुलेटेड इन जूल्स। ठीक, हुण अपने कोल एक गल आंदी है कि वर्क डन किद्दां है। वर्क, मैं तुहानूं कहा कि वर्क डन इज डिपेंडेंट अपॉन फोर्स ते डिसप्लेसमेंट। कदी कदी वर्क डन इज नैगेटिव। हुण नैगेटिव किवें होएगा? जे फोर्स दी डायरेक्शन ऑब्जेक्ट दी मूवमेंट दी डायरेक्शन तो उल्टी है उदों वर्क डन इज नैगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, जे मैं सारा दिन एक दीवार नूं धक्का मार ला है ना और मैं शामी थक के कवां कि मैं अज बहुत काम किया, बट एक्चुअली फिजिक्स दे विच मैं कोई काम नहीं किया क्योंकि दीवार अपनी जगह तो नहीं हिली। दैट मीनस कोई डिसप्लेसमेंट नहीं है। फिजिक्स च वर्क डन इज जीरो, भावें मैं किन्नी भी एनर्जी उस काम दे उत्ते लाती। सिमिलरली जे ऑब्जेक्ट जिहदे उत्ते फोर्स लाई जा रही है वो मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, देन द वर्क डन इज पॉजिटिव। उदों आपां कहांगे वर्क डन इज पॉजिटिव। पर जे फोर्स एप्लीकेशन दी डायरेक्शन अलग है तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यानी कि डिसप्लेसमेंट जिस डायरेक्शन च हुई है वो उल्टी है, इस करके आपां कहांगे नेगेटिव वर्क डन। हुण इत्थे तुसीं देख सकते हो एग्जाम्पल च एक बॉक्स है, जे मैं इहदे उत्ते फोर्स लाई, आई एम पुशिंग इट, ठीक, और मोशन प्रोड्यूस हो रही है, दोनों दी डायरेक्शन सेम, दैट मीन्स वर्क डन इज पॉजिटिव। पर एट द सेम टाइम साडे कोल एक होर फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिहदा आपां जिक्र कीता सी, विच इज नैगेटिव फोर्स है ना, ऑपोजिट काम करेगी मोशन दे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करके जिहड़ा वर्क डन होएगा वो होएगा नैगेटिव। ठीक है, तो तुसीं याद रखना है वर्क डन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नैगेटिव एंड इट कैन बी जीरो एज वेल। हुण कोई भी काम करन लई सानू एनर्जी चाहिए है। ठीक, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू वर्क। जे वर्क परफॉर्म करना है कोई एनर्जी का सोर्स चाहिए। जिवें सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता है साडा एनर्जी सोर्स फूड है और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी किहड़ा है? सन है, जितों सानू सोलर एनर्जी मिल रही है। इसी तरह फिजिक्स दे विच भी अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज आपां पढ़दे हां, जिहड़े कैमिकल एनर्जी, लाइट बारे आपां पढ़ लिया होया है, साउंड एनर्जी उहदा भी जिक्र करांगे, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड द सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जीज इज सोलर एनर्जी। ठीक, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एग्जिस्ट करदियां ने। हुण साडा मेन कित्थे अपना फोकस रहेगा, जिहड़ा साडे सिलेबस दे विच है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी is because of the position of an object. P for potential, P for position तुसी याद रखना है। किसी भी ऑब्जेक्ट दी मास या पोजीशन करके जिहड़ी एनर्जी उहदे च हैगी है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स जिन्ने भी ऑब्जेक्ट्स अपने आस-पास भी पे हैं या असीं आप भी, इफ यू आर स्टैंडिंग, वी हैव पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, when an object comes into motion, the kinetic energy
is developed. That means जो energy motion दे करके है that is called as kinetic energy and वो किस पे डिपेंडेंट है? It is associated with mass and velocity. ठीक, बेसिक डिफरेंस यही है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट ਦੇ मास ਤੇ पोजीशन करके एंड काइनेटिक एनर्जी है किसी भी ऑब्जेक्ट ਦੀ मास और स्पीड करके। ठीक जी, ਇੱਥੇ एग्जांपल ले ਲੈਣੇ ਆ ਸਮਝਣ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਸਟ अपहिल जा रहा है, एनर्जी ला रहा है मोशन च, द एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। ਜਦੋਂ टॉप ऑफ द हिल पहुंच गया उत्थे जाके खलो गया यानी कि मोशन च नहीं है, दैट मीनस द एनर्जी हेयर इज पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि हले भी उसकी मास तो है पोजीशन तो है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी बेशक उत्थे जीरो हो गई क्योंकि वो मोशन च नहीं है। मोमेंट साइक्लिस्ट थले आना शुरू करता है, डाउन नहीं लाता है, दैट एनर्जी इज चेंज्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी। मैं इत्थे चेंज द वर्ड यूज़ किया, इनू फिर डिस्कस करांगे थोड़ी देर च। हुणे यह समझना है कि काइनेटिक एनर्जी की है तो पोटेंशियल एनर्जी की है। सेम वेज जे मैं गल करा एक बॉल थ्रो की एक हाइट तो है ना, जदों तक बॉल स्टेबल है मूव नहीं कर रही उदों उहदे च हैगी है पोटेंशियल एनर्जी। एज सून एज वी थ्रो द बॉल दैट पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी अलोंग द पाथ। ठीक, इन्हां नूं कैलकुलेट करन दा फॉर्मूला की है? फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, याद रखांगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर यानी कि मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, के ई इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। जे हुण क्वेश्चन आ जाए कि वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की डबल की है, ठीक है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट सीगा उसकी वेलोसिटी डबल करती, काइनेटिक एनर्जी किद्दां चेंज होएगी? काइनेटिक एनर्जी किद्दां चेंज होएगी? डबल करती तो डबल दा स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक, सिंपल क्वेश्चन क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किदे ते डिपेंडेंट है? स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी नूं कैलकुलेट करन दा बहुत ही सिंपल फॉर्मूला m इंटू जी इंटू एच, क्योंकि जे ऑब्जेक्ट मास है दैट मीनस तुहानूं याद होएगा आपां पिछले लेक्चर च मास ते वेट दी डिफरेंस कीता सी। दैट मीनस द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी इज ड्यू टू इट्स वेट mg। ठीक, एंड h इज द हाइट गेन्ड। ठीक, जो डिस्टेंस मूव किया या किथे वो स्टेबल है। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। छोटे छोटे क्वेश्चंस की बन सकते हैं? व्हाट हैपन्स टू काइनेटिक एनर्जी इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग ऑब्जेक्ट इज डबल्ड या ट्रिपल? तो आप डबल करके स्क्वायर करके देख लेंगे, डबल है तो काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक, इदां दे क्वेश्चन हुण मैं गल कीती सी द काइनेटिक एनर्जी इज चेंज्ड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, या इत्थे व्हेन द साइक्लिस्ट इज मूविंग अपहिल द पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस इनटू काइनेटिक एनर्जी एंड देन अगेन इनटू पोटेंशियल एनर्जी। इहदा मतलब एनर्जी चेंज कर रही है। ठीक, इस चेंज ऑफ एनर्जी नूं अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कवांगे। 1 मिनट बाद ये बारे गल करांगे। पहले थोड़े जे होर एग्जाम्पल्स देख लिए कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल्स की ने। काइनेटिक एनर्जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है साडे डैम्स दे विच। उत्थे की करते हैं आपां? रिजर्वॉयर दे विच पानी इकट्ठा किया जाता है एंड द वाटर इज मेड टू फॉल। This kinetic energy of the moving water runs the turbines ਨੂੰ rotate करता है और इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। दैट मीनस जी kinetic energy सी ऑफ द फ्लोइंग वाटर दैट इज हार्नेस्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल्स ऑफ kinetic energy: water falling over the fall, shooting of a rubber band, yo-yo in motion and कोई भी होर सारे एग्जाम्पल्स। इवन इफ अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी की है काइनेटिक एनर्जी है। और पोटेंशियल एनर्जी जे मैं रबर बैंड ਨੂੰ स्ट्रैच किया होया है पर इट इज नॉट रिलीज्ड तो स्ट्रेच्ड रबर बैंड हैज़ पोटेंशियल एनर्जी। जे वाटर स्टोर्ड है किसी रिजर्वॉयर च ਉਹਦੇ ਚ की है काइनेटिक नहीं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, जे बो एंड एरो है बो स्ट्रेच किया होया है दैट मीनस इट इज पोटेंशियल एनर्जी। हुण आपां आने अपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। उस तो पहला सब तो ज़्यादा जरूरी है समझना कॉन्जरवेशन, लॉ ऑफ कॉन्जरवेशन ऑफ एनर्जी। याद रखना जी, लॉ ऑफ कॉन्जरवेशन ऑफ एनर्जी की कहता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड बट
it can be transformed, changed from one form to another. This is law of conservation of energy. फिर ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਅਪਹਿਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਸਟੇਬਲ ਹੈ, ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੂਵਿੰਗ ਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਾਊਨ ਹਿਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਚੇਂਜਡ ਇਨਟੂ, ਦੈਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਸ ਇਨਟੂ ਦ ਕਾਇਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ। ਠੀਕ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਬਟ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਬੇਸਿਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ, ਲਾਅ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖੀ ਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਸੈੱਲ ਟਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓ, the chemical energy of the cell is changed into the light energy। and ਸਭ ਤੋਂ best example ਸਾਡੇ food ਦਾ, we take in food ਦੀ chemical energy is used by us for doing different types of works, ਯਾਨੀ ਕਿ mechanical energy ਦੇ ਵਿੱਚ transform ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਰ ਚਲਾਇਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਹੀਟ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਚਲਾਇਆ, ਹੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ, ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੈਲ ਚਲਾਈਏ, that electricity is converted into sound energy। ਓਕੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना आप बनाते हैं, और एनर्जी कित्थों यूज़ करते हैं, फ्रॉम द सन, यानी कि सोलर एनर्जी जिहड़ी है वो कन्वर्ट होंदी है कैमिकल एनर्जी ऑफ फूड दे विच। उही कैमिकल एनर्जी आपां यूज़ करते हैं टू चेंज इट इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, जे पेट्रोल की गल करा, द फ्यूल इन द कार, ठीक है जी, वो कैमिकल एनर्जी इज़ यूज टू रन द कार या रन द इंजन, दैट इज़ मैकेनिकल एनर्जी। तो कहने का मतलब है एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती, डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, बट ਉਹਦੀ फॉर्म्स बदलियां जा सकती। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ की स्टेट करता है, एनर्जी बिफोर एंड एनर्जी आफ्टर आर ऑलवेज इक्वल, कोई भी टास्क ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है जी, ਇਹਦਾ मतलब जे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, कहता है एनर्जी ने अपनी फॉर्म तो बदली है पर वो लॉस्ट नहीं हुई। एग्जाम्पल देख लेने, हाइट ते एक बॉल पई है, ओके, इत्थे की है, कोई मोशन नहीं है, ਇਹਦਾ मतलब काइनेटिक एनर्जी की है, 0, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है विच इज़ mgh। जिद्दां ही बॉल नूं ड्रॉप किया, अलॉन्ग द वे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पोटेंशियल एनर्जी भी है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਨਾਲ काइनेटिक एनर्जी भी है, क्योंकि वो मोशन कर रही है। एज सून एज द बॉल हिट्स द ग्राउंड, हिट कर ली, ਉਹਦਾ मोशन ਜਦੋਂ स्टॉप हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स 0 एंड पोटेंशियल एनर्जी अगेन बिकम्स mgh। और बिफोर हिटिंग द ग्राउंड की है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी नाल आ रही है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज देयर, यानी कि विचकार रस्ते दे विच देयर इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। बट एट एक्सट्रीम पोजीशंस काइनेटिक एनर्जी की है 0 and potential energy mgh, that means energy before and energy after remains conserved, only transform होंदी है एक फॉर्म तो दूजे। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ एग्जाम्पल ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਦਾ। ਠੀਕ, ਪੈਂਡੂਲਮ ਜਦੋਂ अपने स्टेबल विचकार ਦੀ पोजीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, that has got maximum kinetic energy। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇੱਥੇ B ਤੇ C ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਬਟ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਦੈਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਟਰਨ ਬੈਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ। ਦੈਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਡ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬॉल ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਲੋਂਗ ਦ ਵੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੇਂਜਡ ਇਨਟੂ ਕਾਇਨੈਟਿਕ एनर्जी एंड इट इज़ मैक्सिमम अलोंग द मीन पोजीशन। फिर ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और काइनेटिक एनर्जी नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी इज अगेन 0 एंड इट comes back to the mean position। okay, that means there is continuous transformation of energy from one form to another। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੇ अपने next topic ਤੇ which is power। पार की है, पार is the rate at which work is done, यानी कि work done over time taken। और पार का एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड यूनिट केड़ा है, दैट इज़ हॉर्स पावर। अपने व्हीकल्स की भी हॉर्स पावर होंगी है, हॉर्स पावर 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। वॉट्स की है, वॉट्स इज द SI यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर।
ਪਾਰ ਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, एनर्जी यूनिट्स याद रखना जी, एनर्जी ਤੇ वर्क डन द यूनिट्स जूल्स, पार द यूनिट वॉट, और सब तो ज़्यादा कॉमनली यूज्ड है हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट्स। ठीक, कितना काम किया इन अ गिवन टाइम, वर्क डन ओवर टाइम टेकन गिव्स अस पावर। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ठीक, तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की कंजम्पशन है दैट इज मेजर्ड इन यूनिट्स एंड दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक, ਇਹਦਾ मतलब की है किलोवाट आवर की है, इट इज दैट एनर्जी यूज्ड in 1 hour at the rate of 1 kilowatt। ठीक, 1 किलोवाट पावर जो यूज़ की इन 1 hour, दैट गिव्स अस द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जिन्होंने आप डेली रूटीन दे विच यूनिट्स कहीदा, बट एक्चुअली इट इज़ किलोवाट आवर एंड 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, याद रहेगा, यदि कैलकुलेशन तो नहीं आती पर तुसी ये याद रखना है कि कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर की है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है किलोवाट आवर विच इज़ यूज्ड, इलैक्ट्रिक एनर्जी आप जी घर यूज़ करते हैं दैट इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स और किलोवाट आवर। नैक्सट जी एनर्जी आप डिस्कस करने वाले हैं वो है साउंड एनर्जी। हुण याद रखना है साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। जिहड़ी भी कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगी, वही साउंड, साउंड इज नथिंग बट वाइब्रेशंस। ठीक है जी, तो साउंड वेव्स नीड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल। बहुत ही इंपॉर्टेंट, साउंड वेव्स नू ट्रैवल करन लई मटीरियल मीडियम चाहिए है, वैक्यूम दे विच वो ट्रैवल नहीं कर सकते। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब जे आप आउटर स्पेस से गल करांगे वी कैन नॉट हीयर ईच अदर क्योंकि एयर नहीं है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ साउंड वेव्स ने वो मैकेनिकल वेव्स ने एंड दे आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ठीक है जी, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी एंड इट नीड्स मीडियम टू ट्रैवल। और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ने यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ प्रोपेगेशन मीडियम ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ। जे आप एयर की गल करिए the sound energy is transferred to the air particles और air particles back and forth अगे पीछे move करेंगे about their position and this energy is transferred। जे मैं बोल रही हाँ तो वो आवाज़ कान तक किद्दां जा रही है because the air particles are transmitting that energy in the form of compressions and rarefactions। और लैब दे विच आपां किद्दां चेक करते हैं, we can use a tuning fork। tuning fork हुंदा इदा U shape दा, ठीक है जी, उन्होंने रबर पैड ते स्ट्राइक करोगे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होंगी, ए वाले टोंग जेडे दो आर्म्स ने दोनों वाइब्रेट करेंगे एंड दिस वाइब्रेशन लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। क्योंकि साउंड किद्दां प्रोड्यूस होएगी, कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी जिद्दां मैं कहा कि वेव्स ट्रैवल करनगियां इन द फॉर्म ऑफ रेयरफैक्शंस एंड कंप्रेशंस। जे मैं बोल रही हाँ द एयर पार्टिकल्स नियर माई माउथ दे हैव गेन्ड दैट एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म रेयरफैक्शंस। जिथे थोड़ा थोड़ा दूर ने मॉलिक्यूल्स, एनर्जी इज ट्रांसफर टू नेक्स्ट, उथे कंप्रेशन आएगी, फिर एनर्जी इज ट्रेवल दैट रेयरफैक्शन एंड दिस ट्रैवलिंग कॉजेज द साउंड फ्रॉम एनी, जो भी कोई साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है ईयर तक वो वाइब्रेशंस पहुँचनगी और फिर उन्होंने ह्यूमन ईयर इंटरप्रेट करेगा। तो आप याद की रखना है कि जो साउंड है दैट नीड्स अ मटीरियल मीडियम फॉर इट्स ट्रैवल और हर मीडियम दे विच स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मीडियम एंड द टेम्परेचर। सब तो ज़्यादा साउंड वेव्स स्ट्रॉन्ग ट्रैवल करनगियां थ्रू द सॉलिड्स। हुण क्यों सॉलिड्स तो थ्रू स्ट्रॉन्ग ट्रैवल करनगियां, फास्ट ट्रैवल करनगियां, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत नेड़े नेड़े ने एंड दे नीड पार्टिकल्स टू ट्रांसफर एनर्जी टू मूव, देयरफॉर सब तो ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करनगियां सॉलिड्स दे विच, फिर आएगा लिक्विड्स दे विच एंड देन थ्रू द गैसेज। बट एयर पार्टिकल्स दे विच भी जिहड़ा ਉਹ ਅਸੀਂ जो भी कुछ सुन रहे हैं बिकॉज ऑफ दीज एयर पार्टिकल्स। ठीक, स्पीड ऑफ साउंड जी है डिफरेंट मीडियम्स दे विच डिफरेंट है। नैक्सट आप आने रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। आप लाइट चैप्टर च भी पढ़े सी ना रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट। सेम वे साउंड भी एक ऑब्स्टैकल तो रिफ्लैक्ट होएगी।
ठीक है जी। रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड बिल्कुल उदा ही होएगी जिदा आप लाइट दी पढ़ी सी, सेम लॉज फॉलो करेगी, यानी कि इंसिडेंट वेव एंड रिफ्लेक्टेड वेव, the angle of incidence is equal to angle of reflection, the incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane। याद आए दो लॉज पढ़े सी ਆਪਾਂ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਲॉज ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਗੇ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਹੁਣ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਹੈ दैट इज ਈਕੋ। सारे ने छोटे होंदे काम किया होएगा, जे किसी खाली हॉल च खड़े हो या हिली एरियाज से गए हो, माउंटेन च खड़े हो के उच्ची आवाज़ देनी और फिर वो आवाज़ वापस साडे करना चाहती है, ठीक। दिस रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड, जिहड़ी साउंड तुसी वापस सुन रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज एको, एको ऑफ साउंड। एक बारी नाम लेता दोबारा नाम सुनाई दिंदा, दैट रिफ्लैक्टेड साउंड दैट हैज रीच्ड आवर ईयर्स इज कॉल्ड एज एको, ठीक। मीडियम तो ट्रैवल की जेड़ा साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ऑब्स्टेकल ਨੂੰ टच करेगी, फ्रॉम देयर द साउंड इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड रीचेस आवर ईयर। दिस रिफ्लेक्टेड साउंड इज इको, और इको होण ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਈਕੋ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ 'ਚ ਈਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼, ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਖਾਲੀ ਹਾਲ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਈਅਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉर 0.1 ਸੈਕਿੰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਗੈਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੇਨ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਦੀ, ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ परसेप्शन है, ठीक है जी। नाउ कितना डिस्टेंस है? कमरे च क्यों नहीं हो रही इको, पहाड़ां ते क्यों हो रही है? क्योंकि कुछ मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, और वो किवें कैलकुलेट करांगे? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है, और साडी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है 344 मीटर पर सेकेंड। इनू मल्टीप्लाई करो 0.1 नाल, 34.4 मीटर, मतलब मिनिमम इन्नी दूरों बोलांगे ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ साउंड रिफ्लैक्ट होके आएगी। बट दिस इज टोटल डिस्टेंस, ठीक है। इन्ना डिस्टेंस चाहिए। हुण वही डिस्टेंस वापस भी तो आना है, मैं भी तो कह सकती हाँ कि 34.4 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड करता, ठीक है। यह तो वो डिस्टेंस आया ना कि इन्ना मैनू लोड है, ठीक। बट ऑब्स्टेकल जे मैं अप्रोक्सीमेटली इनू 2 ਨਾਲ डिवाइड करा, जे 17.2 आया, जे मैं 17 मीटर की दूरी तो कोई ऑब्स्टेकल होएगा, उन्होंने टच करके उतों रिफ्लैक्ट होकर साउंड वापस आएगी। तो मिनिमम 17 मीटर 17.2 मीटर चाहिए है रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड होने नू, इको प्रोड्यूस होने नू। यह गल समझ आती है? इत्थे फिर समझ लो एक बार, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मैं तुहानूं दस्सिया मिनिमम 0.1 सैकेंड का टाइम चाहिए है, क्योंकि उन्नी देर कोई दूजी साउंड मेरे ब्रेन च नहीं इंटरप्रेट होएगी, ठीक। स्पीड ऑफ साउंड की है 344 मीटर पर सेकेंड, मल्टीप्लाई किया 34.4 आया, बट दिस इज द टोटल डिस्टेंस। हुण अद्धा डिस्टेंस कर ला, क्योंकि रिफ्लैक्शन भी तो होनी है, डिवाइड बाय 2, 17.2 मीटर्स, ते घट्टो घट डिस्टेंस चाहिए है 17.2 मीटर्स का एको फॉर्म होने, ठीक। ऐसा सीगा रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। कदी कदी की होंदा है मल्टीपल रिफ्लैक्शंस हो जाती हैं साउंड दियां, दैट इज कॉल्ड एज रिवर्बरेशन, ठीक। जे आप हॉल दे विच बैठे हाँ, उनकी है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स ने, लंबा हॉल है तो मल्टीपल साउंड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, एंड दिस इज़ नॉट डिजायरेबल। जे आप हॉल से बैठे इको गल सानू दोबारा इको डायलॉग बार बार सुने, ठीक है ना, मैनू वखरा सुने, किसी होर नू वखरे टाइम नाल सुने, दिस रिपीटेड रिफ्लैक्शन इज़ नॉट डिजायरेबल। तो इनू आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। रिडक्शन किवें होएगी इहदी? जनरली की करते हैं आप, जदों कोई सिनेमा हॉल है या लॉन्ग हॉल है, उहदी वॉल्स दे उत्ते की मटीरियल लावांगे? साउंड अब्जॉर्बिंग मटीरियल लावांगे, ठीक है। तो फाइबर बोर्ड्स ला देंगे या कोई कर्टन्स या कारपेट्स इस तरह ने कि साउंड अब्जॉर्ब हो जाए, रिफ्लैक्ट ना होए, बार बार इको ना सुनाई देवे, रेवरब्रेशन ना होए मल्टीपल, क्योंकि बहुत सारे सर्फेसिस ने तो चेयर्स का मटीरियल, कर्टन्स, कारपेट्स, फाइबर बोर्ड ला के साउंड की रिफ्लैक्शन नू रोकिया जाता है, ताकि रेवरब्रेशन प्रोड्यूस ना होए, मल्टीपल रिफ्लैक्शन ना होए। हुण आंदी है गल रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड के यूजेस कित्थे ने? बहुत ही इंपॉर्टेंट ते कॉमन यूज जिहड़ा पर सब तो पहला डॉक्टर को जाइदा है, ही यूजेस अ स्टेथोस्कोप, कंन च पा के
ਸੁਨੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਲੋ ਪਾਈਪਸ ਕੀ ਨੇ? ਦ ਸਾਊਂਡ ਫਰੋਮ ਆਰ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਦ ਚੈਸਟ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਟਰੈਵਲਸ ਥਰੂ ਦੀਜ਼ ਹੋਲੋ ਪਾਈਪਸ। ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਵਰਬਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਐਂਡ ਦ ਐਂਪਲੀਫਾਈਡ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਦੀ ਟਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਪਲੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਊਂਡ ਪਹੁੰਚਾਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਥਰੂ ਥੀਸ ਸਾਊਂਡਸ ਹੀ ਕੈਨ ਈਜ਼ਲੀ ਨੋ ਦ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਵਰਕਸ ਔਨ ਦ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਮਲਟੀਪਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਸ਼ਨਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਗਾਫੋਨ ਨੇ, ट्यूब लाइक एंड देन कोनिकल ने अगों। ठीक है जी, इस शेप के क्यों होंगे ने? ताकि दूर तक साउंड वेव्स गाइड हो सकन, फॉरवर्ड डायरैक्शन दे विच ऑडियंस कोल जा सकन एंड मल्टीपल रिफ्लैक्शन दे नाल एंपलीफाइड साउंड जिहड़ी है उन्हां नूं सुनाई देवे। ठीक, नैक्सट आप आने हम वाई आर द सीलिंग्स ऑफ कॉन्सर्ट हॉल्स कर्व्ड। हुण जिथे सानू रिवरबरेशन की लोड़ नहीं है, आपां मल्टीपल रिफ्लैक्शन नहीं चाहते, तो सिनेमा हॉल्स दे विच आपां की करदे हां? सीलिंग्स नूं कॉन्सर्ट हॉल दी कर्व्ड बनाने आ। ठीक, कर्व्ड बनाने नाल की है कि कर्व्ड होने नाल दे विल रीच द डिफरेंट रोज ऑफ स्पेक्टेटर्स एट द सेम टाइम और रिवरबरेशन यानी कि रिफ्लैक्शन नहीं होएगी साउंड की, क्योंकि हर किसी वास्ते जिहड़ा है डिस्टेंस डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह डिज़ाइन होती है कि भावें कोई बंदा किते भी बैठा है, दे शुड हियर द क्लीयर एंड क्रिस्प वॉइस, इक्को ही साउंड सुनाई देवे and it helps to prevent the reverberation of sound यानी कि multiple reflection नहीं होती sound दी। ठीक, नैक्सट आती है रेंज ऑफ हीयरिंग। साडे ह्यूमन ईयर्स दी रेंज ऑफ हीयरिंग है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ठीक, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ 20 ਹਰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਹਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੀਆਂ, और ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਊਂਡਸ 20 ਹਰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਉਹ ਕਹਿਲਾਣਗੀਆਂ ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ ਸਾਊਂਡਸ ਜਾਂ ਇਨਫਰਾ ਸਾਊਂਡਸ। और बहुत सारे एनिमल्स अपनी कम्युनिकेशन वास्ते, नैविगेशन वास्ते इनफ्रा साउंड्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेल्स, एलिफेंट्स एंड राइनोसरॉस, दे यूज़ द इनफ्रा, उन्होंने दी कैपेसिटी है कि वो 20 हर्ट्ज तो घट जिहड़ी है साउंड नूं सुन सकते हैं। ठीक है, जिहदी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज तो घट है। और कुछ साउंड्स जिहड़ियां 20,000 हर्ट्ज तो ज़्यादा ने जिन्हां दी फ्रीक्वेंसी, दे आर कॉल्ड एज अल्ट्रा साउंड्स या अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ठीक, बैट्स, रैट्स, दे प्रोड्यूस दीज साउंड्स। बैट्स जिहड़े ने अपना नेरे दे विच भी अपने नैविगेशन कर पाते हैं, कम्युनिकेशन कर पाते हैं, अपने प्रे नूं दे ईजली लोकेट कर लेंदे ने बिकॉज ऑफ दीज अल्ट्रासोनिक साउंड। वो अल्ट्रासोनिक साउंड जो रिफ्लैक्ट होंदी है उन्होंने हीयर करके अंदाज़ा ला लेंदे ने भी इत्थे अगे ऑब्सटैकल है या इत्थे प्रे है। ठीक जी, तो इनफ्रासोनिक एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स तुहानूं समझ आ गया। डिफरेंट एनिमल्स, वी ह्यूमन बींग्स, साडी ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज एंड कुछ एनिमल्स इनफ्रा साउंड सुन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स जिहड़े 20 हर्ट्ज तो घट साउंड सुन सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज तो ज़्यादा सुनने वाले बैट्स एंड दो साउंड्स आर अल्ट्रासोनिक साउंड्स या अल्ट्रा साउंड्स। हुण अल्ट्रा साउंड जिहड़े वो साडे ह्यूमन लाइफ दे विच बहुत ज़्यादा उहदी एप्लीकेशनस हैं। The first important application of ultrasounds is echocardiography। ਹੁਣ ਈਕੋਕਾਰਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਂਡ ਥੀਜ਼ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਆਰ ਰਿਫਲੈਕਟਡ ਬੈਕ ਫਰੋਮ ਦ ਹਾਰਟ। ਕਾਰਡੀਓ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਾਰਡੀਓ ਵਰਡ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਫੋਰਮਿਟੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹਨੂੰ देखा जा सकता है थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्निक echocardiography and which is based upon the अल्ट्रासाउंड वेव सेंड की जाती हैं। वैसे भी अल्ट्रासाउंड आप अल्ट्रासोनोग्राफी कराई दे। ठीक है, जे कोई ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन की इमेज मिल जाती है, कोई स्टोन्स ने या कुछ है उन्होंने इमेज लैन वास्ते अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज अल्ट्रासाउंड्स आर डन। ठीक है जी, अल्ट्रासाउंड में भी इंप्लॉयड टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स इन द किडनीज टू फाइन ग्रेन्स। जे बहुत छोटा स्टोन है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स नाल उन्होंने क्रश भी किया जाता है सो दैट दे आर फ्लश्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो अल्ट्रासाउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हार्ट की इमेज लैन नूं, इंटरनल कोई ऑर्गनस है उन्होंने इमेज लैन नूं एंड
even to remove small stones. Ultrasounds are of great importance, बहुत application इन्हां दी ज़रूरत है. Next है they are used to detect cracks in metallic components. कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ buildings ਦੇ ਵਿੱਚ, machines ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ instruments ਦੇ ਵਿੱਚ metal blocks ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ metal structures ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਰੀਚ ਕਰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਆਰ ਸੈਂਡ ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ crack ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਡਿਫਲੈਕਟ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡਸ ਆਰ ਰਿਫਲੈਕਟਡ बैक ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਲ ਬਲੌਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ. ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵੇਵਸ ਆਰ ਸੈਂਟ ਐਂਡ ਜਿੱਥੋਂ ਰਿਫਲੈਕਟ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਰੈਕਟਡ. ਠੀਕ. नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, सोनार. सोनार मीन्स, सोनार की फुल फॉर्म की है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. सोनार यूज किया जाता है. इट इज़ अ डिवाइस दैट इज यूज्ड इन द बोट्स. ठीक है जी. टू डिस्टेंस मेजर करने लई, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स यूज करता की है अल्ट्रासोनिक वेव्स. हुण की करीदा है सोनार टेक्नीक दे विच जे ਆਪਾਂ ਐਟ द सी बैड कोई शिप रैक पे है, कोई पुरानी शिप डुब्बी पई है, ਉਹਦਾ कोई रैकेज ਲੱਭਣੀ है या कोई होर डेप्थ मेजर करनी है या कोई मिनरल्स ਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? शिप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ सोनार डिवाइस. अल्ट्रासोनिक वेव्स करांगे सेंड और टाइम नोट करांगे कि किन्ने टाइम बाद वो डिटेक्ट होंदी है वापस डिटेक्टर राही. ठीक है जी. ट्रांसड्यूसर एंड डिटेक्टर यूज करांगे. ट्रांसड्यूसर सेंड करेगा वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स एंड अल्ट्रासाउंड वेव्स कितना टाइम लांदी है? रिफ्लेक्टेड साउंड वापस डिटेक्ट होएगी. दैट गिव्स एन आइडिया कि कितनी गहराई है और कितनी डीप पे कोई रैकेज पे है या कोई सॉलिड चीज़ पे है. ठीक है जी. सोनार इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द शिप्स. जे कोई रैकेज लभनी है, डेप्थ ऑफ सी लभनी है या अंडर वाटर संकन शिप्स नू लभना है, सबमरीन्स दैन और सबमरीन्स दे विच यूज़ किया जाता है टू नो द कि कोई नेड़े तेड़े शिप तो नहीं है. ठीक है. दिस इज यूज्ड. सोनार इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स. ठीक. आगे चलते हैं. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਤੇ. ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਹੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਫॉर ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ. ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ. ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ 에ਅਰ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵਾਈਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵੇਵਸ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇ ਵਿਲ ਰੀਚ ਦ ਈਅਰ ਪਿੰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਇਹ ਵੇਵਸ ਫॉल ਕਰਨਗੀਆਂ. ਠੀਕ. ट्रैवल करनगियां अंदर एंड टिम्पैनिक मैम्ब्रेन या जिन्हों आप ईयर ड्रम कहीदा नॉर्मल लैंग्वेज, टिम्पैनिक मैम्ब्रेन या ईयर ड्रम नू वाइब्रेट करेंगे. हुण वाइब्रेशन मैं तुहानूं दस्सिया, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होई, प्रैशर सिग्नल सेंड किए गए, मिडल ईयर दे विच आ गए. जदों आपां आउटर ईयर यानी कि ईयर पिन्ना ते कैनाल नू ट्रैवल करके आ गए ऑडिटरी कैनाल नू. ठीक है जी. उस तो बाद ईयर ड्रम वाइब्रेट किया. ईयर ड्रम दे नाल ही मिडल ईयर दे विच 3 बोन्स पई हैं. ठीक है. मेलियस इंकस स्टेप्स ये बारे में तुहानूं दस्सिया भी सी स्केलेटल सिस्टम दे विच. मेलियस MIS मिस 3 बोन्स पई हैं साडे मिडल लेयर दे विच. वो की करदी हैं? दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एंड दे एम्पलीफाई द सिग्नल. जिहड़ा सिग्नल आया है ऑडिटरी सिग्नल आया है उन्होंने एम्पलीफाई किया. ठीक. एम्पलीफाई करन तो बाद उन्होंने सेंड करेगा कॉकलिया नू which is internal ear, inner ear, and in cochlea these pressure signals are changed into electrical signals. और ये वाले electric signals कित्थे जाएंगे? to the brain via auditory nerve. ठीक. auditory nerve इन्हां signals नू लेके जाएगी brain दे विच और brain इंटरप्रेट करेगा है ना सिग्नल्स नू एंड वी आर एबल टू हीयर. मैं की कह रही हूँ तुसीं सुन पा रहे हो क्योंकि ये सब काम बहुत ही तेज़ स्पीड नाल हुंदा है. ठीक है जी. आउटर ईयर यानी कि ईयर पिन्ना, ध्यान नाल सुनो, ईयर पिन्ना ने साउंड सिग्नल्स नू कैप्चर किया, ऑडिटरी कैनाल तो पास किया. मिडल ईयर दे विच 3 बोन्स प्रेजेंट ने जिहड़ियां इस सिग्नल नू एम्पलीफाई कर दिंदियां क्योंकि मीडियम बदल रहा. हुण मीडियम ऑफ ट्रैवल जिहड़ा साउंड वेव्स दा बदल रहा है ते साउंड नू वधाना पएगा टू ट्रैवल इन दिस मीडियम. ठीक है जी. वधाया दैन दीज the auditory signal is converted, the pressure signals are converted into electrical signals in the cochlea.
और ਕੋਕਲੀਆ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਆਡਿਟਰੀ ਨਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਡਿਟਰੀ ਨਰਵ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸਿਗਨਲਸ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਏਬਲ ਟੂ ਹੀਅਰ ਸਾਊਂਡ। ਠੀਕ, ਹਿਊਮਨ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਟੂ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਦ ਬੈਲੈਂਸ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੇਟ ਆਫ ਫਲੋ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰजेस। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚਾਰजेस ਫਲੋ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰजेस flowing in a circuit means an electric current is flowing। और कोई भी सर्किट जे क्लोज्ड है उदों तक ही ये इलैक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करेंगे। जो ओपन सर्किट है यानी कि कनैक्टेड सर्किट नहीं है, इलैक्ट्रिक चार्जेस फ्लो नहीं करेंगे। इलैक्ट्रिक करंट नूं आपां फिजिक्स दे विच डिनोट करदे हां I दे नाल। ठीक है, चार्ज नूं डिनोट करांगे Q दे नाल। I इज इक्वल टू Q ओवर T, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक चार्ज है I इज इक्वल टू Q ओवर T। करंट नूं मेजर करन दा यूनिट है एम्पीयर। ठीक जी। चार्जेस नूं मेजर करदे हां कूलम्स दे नाल एंड टाइम तुहानूं पता है टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। ठीक, तुसीं इन्ना ही याद रखना है कि करंट की है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज ओवर टाइम फॉर्म्स अ करंट। ठीक, ਹੁਣ करंट उदों तक फ्लो करेगा जदों तक किसी भी सर्किट दे विच पोटेंशियल डिफरेंस मेनटेन रहेगा। ਹੁਣ पोटेंशियल डिफरेंस की है? पोटेंशियल डिफरेंस है इलैक्ट्रिक पोटेंशियल दा वख-वख होना। ठीक है, डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स डिफरेंट क्वांटिटीज होना। ठीक, इलैक्ट्रिकल पोटेंशियल है कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज टू capability of a charge to move one unit charge from one point to another। एक point charge ਨੂੰ एक place ਤੋਂ ਦੂਜੀ place ਤੱਕ move ਕਰਨ ਲਈ one unit charge ਨੂੰ to move from one point to another ਜਿੰਨਾ ਜੀ energy spend ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ that is electric potential। ਉਹ capability ਹੈ ਉਹਦੀ। ठीक, ਇਹਦਾ मतलब दो पॉइंट्स फॉर एग्जाम्पल ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ they are at different potential, this is called as potential difference। ठीक, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहे हैं इलैक्ट्रिक करंट। पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स मतलब दोनों टर्मिनल्स दा पोटेंशियल वखरा है, पोटेंशियल डिफरेंस है। एंड तुसी याद रखना है द चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। और पोटेंशियल डिफरेंस नू मेजर करते हैं आपां बाय अ वोल्ट मीटर एंड यूनिट होएगा वोल्टेज। ठीक है जी, वोल्टेज जी। ठीक है, वोल्ट मीटर नाल आपां इहनूं वोल्ट्स दे विच मेजर करांगे। और है कि पोटेंशियल डिफरेंट इट इज़ द वोल्टेज। जे आपां कोई भी अप्लायंस लें तो वोल्टेज हुंदी है कुछ। व्हाट इज वोल्टेज? दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। दो पॉइंट्स डिफरेंट पोटेंशियल ते होणगे तां ही चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ एसोसिएटेड है दैट इज ओम्स लॉ। ਹੁਣ ओम्स लॉ की कहता है द वोल्टेज इज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट दैट फ्लोज थ्रू द कंडक्टर। उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जिन्ना करंट फ्लो कर रहा है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ਹੁਣ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लावांगे, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान हटा के कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगता है विच इज द रेजिस्टेंस। जे सिंपल दोनों वर्ड से पूछ लिया जाए व्हाट इज ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की स्टेट करता है द वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। V इज इक्वल टू IR, दैट इज ओम्स लॉ। और R की है रेजिस्टेंस। हुण रेजिस्टेंस की है, रेजिस्टेंस मतलब किसी चीज़ नूं रेजिस्ट करना। इत्थे किस चीज़ नूं रेजिस्ट करेगा? करंट दे फ्लो नूं रेजिस्ट करना। ठीक, रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर्स से डिपेंड करती है किसी भी कंडक्टर दे। वो किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ने वो देख लईए। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ दे। ठीक, जिन्ने लेंथ ज़्यादा होएगी उन्नी रेजिस्टेंस ज़्यादा होएगी। नेक्स्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि कंडक्टर्स ने वायर्स ने उन्होंने कितना एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उहदे ते डिपेंड करेगा बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ
क्रॉस सैक्शन, ए इत्थे एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन घट, रेजिस्टेंस ज़्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब उल्टे ने एक दूजे तो, ए ज़्यादा होएगा आर घट हो जाएगी और लेंथ नाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक। एंड इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द मटीरियल ऑफ द कंडक्टर। इन्हां दोनों इक्वेशन नूं जे आपां जॉइन करांगे वी विल गेट आर इज इक्वल टू, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इत्थे देखो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਸਟੈਂਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, आर एच ओ रो। ਇਹ ਸਭ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਜੋ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਨ ਫੈਕਟਰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਫ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦਿਸ ਰੋ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टिविटी, ठीक। मैं रजिस्ट करन दा मतलब तुहानूं कहा सी कि मना करना, दैट मीनस जो भी कोई कंडक्टर है वो ज़्यादा रजिस्ट करेगा या घट करेगा, ऑब्वियसली ओदी रजिस्टिविटी घट होएगी। कंडक्टर्स लाइक मेटल्स हैव लो रजिस्टिविटी, रजिस्ट घट करनगे तां ही करंट फ्लो करेगा, दैट इज़ वाई दे आर कंडक्टर्स, ठीक। और इंसुलेटर्स दा की होएगा, इंसुलेटर्स लाइक रबर, ग्लास, वुड एटसेट्रा दे हैव हाई रजिस्टिविटी, वो करंट नूं अलाउ नहीं करनगे फ्लो करन लई, रजिस्टिविटी ज़्यादा होएगी तां ही वो कहलाणगे इंसुलेटर्स, ठीक जी। रजिस्टेंस दा कॉन्सैप्ट समझ आ गया, ओके। आगे चलते हैं आपां। नैक्सट है कंडक्टर ते इंसुलेटर। कंडक्टर इंसुलेटर हुण तुसीं आराम नाल इहदा डिफरेंस दस सकदे हो। कंडक्टर जो इलैक्ट्रिक करंट नूं अलाउ करदा है, कंडक्ट करदा है, ठीक है, टू फ्लो थ्रू इट, इहदा मतलब ओहदी रजिस्टिविटी लो है। और इंसुलेटर ओहदी रजिस्टिविटी ज़्यादा है तां ही वो इलैक्ट्रिक करंट नूं फ्लो नहीं करन दिंदा, जिवें वुड, ठीक है जी, ग्लास, रबर, प्लास्टिक, ये सारे की ने इंसुलेटर्स, ठीक। कंडक्टर्स इंसुलेटर्स तुहानूं रजिस्टिविटी के हिसाब नाल याद रहेगा कि की ने। हुण आपां आने आ पावर इन इलैक्ट्रिक सर्किट्स। पार आपां की सी रेट ऑफ डूइंग वर्क किया, ठीक है। इथों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पता चलिया, द रेट एट विच इलैक्ट्रिक एनर्जी इज सप्लाइड दैट इज द पावर इन इलैक्ट्रिक सर्किट विच इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज दे एंड इलैक्ट्रिक करंट दे, ठीक। इतना ही याद रखना है, दिस इज जूल्स लॉ विच स्टेट्स दैट द पावर इन इलैक्ट्रिक सर्किट इज इक्वल टू V इंटू आई। हुण साडा ओम्स लॉ की कहंदा है V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ है कहंदा है, हुणे आपां कीता सी। जे मैं इत्थे वैल्यू पुट करदा V दी जगह की करदा आई आर, P इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, इत्थे पुट करता की बन जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, दिस इज जूल्स लॉ, ठीक जी, विच गिव्स अस द पावर इन अ इलैक्ट्रिक सर्किट। हुण इस पावर दे करके बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सैप्ट आंदा है जो कि पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नाल इंपॉर्टेंट है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट। इलैक्ट्रिक करंट जदों फ्लो करता है दैट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट, और द बेस्ट एग्जाम्पल की है साडे बल्ब्स, ठीक जी। बल्ब्स की करते हैं, इलैक्ट्रिक करंट सप्लाई किया जाता है एंड दे गिव अस लाइट एंड दे बिकम हॉट, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इस करके बल्ब्स की जिहड़ी फिलामेंट है वो बनाई जाती है इहो जे मैटल की जिहदा कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल टंगस्टन। तो क्वेश्चन की बनता है इत्थे, द फिलामेंट्स ऑफ बल्ब्स आर मेड अप ऑफ टंगस्टन, या टंगस्टन का अलॉय होएगा क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, 3800 डिग्री सेल्सियस समथिंग है, बहुत ज़्यादा है। इहदा मतलब वो मेल्ट नहीं होएगा, इवन इफ इट गेट्स हीटेड द बल्ब्स गेट हीटेड, मेल्ट नहीं होएगा। इस करके इलैक्ट्रिक करंट कंडक्ट करता रहेगा एंड द बल्ब विल ग्लो, ठीक जी, सर्किट टुटेगा नहीं। और ये बिल्कुल ऑपोजिट ही साडे कोल है फ्यूज़, ठीक। इलैक्ट्रिकल फ्यूज़ की कहंदा है, इलैक्ट्रिकल फ्यूज़ दे विच वायर्स यूज़ कीतियां जांदियां ने, ठीक। वो वायर्स नूं एक पोरिसलेन दे केस दे विच एम्बेड किया जाता है और फ्यूज़ वायर दा मेल्टिंग पॉइंट घट रखा जाता है। घट क्यों रखा जाता है? क्योंकि जे स्पेसीफाइड करंट तो ज़्यादा करंट आ जाए तो यह फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाए, सर्किट नू
ਤੋੜ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅਪਲਾਈਐਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਪਲਾਈਐਂਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਊਜ਼ ਵਾਇਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਲਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗਸਟਨ ਦੀ ਫਿਲਾਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਹਾਇਰ, ਔਰ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਇਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਲੋ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ એનર્ਜੀ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਪਾਵਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਾਰ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣੇ, ਪਾਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਵਰਕ ਡਨ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਠੀਕ, ਜੇ ਮੈਂ वर्क डन करना है यानी कि वर्क डन एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी। और जूल्स लॉ की कहता है P की जगह VI पुट किया VIT, V की जगह मैं ओम्स लॉ दे विच की पुट कर सकती हाँ IR, दैट मीनस हीट एनर्जी कितनी आएगी, इत्थे पुट करके देख लेने हैं। P की जगह VI, जूल्स लॉ कहते हैं VIT, V की जगह पुट करो ओम्स लॉ दे विचों IR इंटू IT यानी कि I square RT, that gives the heat produced in an electric circuit। दैट मीनस इलैक्ट्रिक करंट जो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और यदि एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें भी साढ़े अपलाइंसिस ने, इलैक्ट्रिक हीटर, रूम हीटर्स, इलैक्ट्रिक आयरन कैटल्स, ये सारे इसे प्रिंसिपल के उत्ते काम करते हैं, बिकॉज द फ्लो ऑफ इलैक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस हीट। और ये ज़रूरी भी है इन दीज अपलाइंसिस, बट एट द सेम टाइम आप फ्यूज़ वायर यूज़ करी दी है, जिहदे विच आपां की रखीदा है, इहो जिहा मटीरियल की वायर यूज़ की जाती है जिहदे विच मेल्टिंग पॉइंट लो है। ठीक, फिर याद करा रही हाँ, मेल्टिंग पॉइंट लो रखांगे फ्यूज़ वायर दे विच, जिहड़ा मटीरियल यूज़ करांगे फॉर मेकिंग वायर, उहदा मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए घट, ताकि जे स्पेसिफाइड करंट तो ज़्यादा करंट आए, ए वायर मेल्ट हो जाए एंड इट ब्रेक्स द सर्किट। और तुहानूं पता है ओपन सर्किट दे विच इलैक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो करेगा। ठीक है जी, ऐ सीगा साडा अज दा लैक्चर। फिर मिलांगे, तां तक तुसीं पढ़ाई करनी है, तैयारी करते रहो। थैंक यू।